नमस्कार बच्चों, कक्षा 7वीं के दूसरे अध्याय के 11वें लेक्चर में आप सबका स्वागत है। इस लेक्चर में हम दशमलव संख्याओं की भाग करना सीखेंगे। इसके लिए हम प्रश्नावली 2.7 हल करेंगे। प्रश्नावली 2.7 पहला सवाल देखें। ज्ञात कीजिए, नीचे हमें ये संख्याएं दी हुई हैं। क्या करना है? पहला भाग देखें। 0.4 को 2 से भाग करना है। पहला भाग 0.4 को किससे भाग करना है? हमें 2 से। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो दशमलव संख्याएं हैं इनको भिन्न रूप में लिख लेंगे। 0.4 को हम क्या लिखेंगे? 4/10। आगे क्या दिया हुआ? भाग 2 को भी हम भिन्न रूप में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? 2/1। अब हमने पहले भी सीखा है एक भिन्न को दूसरी भिन्न से भाग करना। तो क्या करेंगे? पहली भिन्न 4/10 भाग को किस में बदल देंगे? गुणा। और जो दूसरी भिन्न है उसका क्या ले लेंगे हम? व्युत्क्रम, यानी अंश को हर में और हर को अंश में बदल देंगे। तो इसका व्युत्क्रम क्या आ जाएगा? 1/2। उसके बाद अब अंश की अंश से गुणा, हर की हर से गुणा। उससे पहले हम अगर 2 से ये भाग होते ऊपर अंश वाली संख्या भाग हो रही है तो हम उसको भी भाग कर लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितना आ गया? ऊपर 2 की 1 से गुणा किया, 2 एकम 2 बटे में कितना दिया हुआ है? 10। 2/10 और 2/10 को अब हम दशमलव रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? दशमलव रूप में लिखने के लिए हम एक आसान सा तरीका अपना लेते हैं। अब जैसे ये है 2/10, 2/10, 2 को क्या करेंगे? जैसे ये है 2/10, 0 के सामने 2 है और यहाँ क्या है? 1 के सामने यहाँ क्या लगा देंगे? दशमलव। तो यानी 0 के सामने तो ये अंक है ही हमारे पास 2 और 1 के सामने यहाँ क्या लग जाएगा? दशमलव। तो ये आ जाएगा 0.2। यही हम बाकी सवालों में भी इसी तरह कर सकते हैं। तो ये आंसर आ गया 0.2। अब दूसरा भाग कर लेते हैं। दूसरा भाग है 0.35 भाग 5। सबसे पहले भिन्न रूप में लिखते हैं। 0.35 को भिन्न रूप में लिखेंगे तो ये देखिए 5 क्या लिखेंगे इसको? 35 और बटे में कितना आ जाएगा? 100। दशमलव संख्या को भिन्न रूप में लिखते हुए भी हम ये देखें, देखो 0.35 है। तो क्या करेंगे? 5 के सामने यहाँ इधर 0, 3 के सामने भी 0, जहाँ दशमलव है वहाँ के क्या आ जाएगा? 1, यानी बटे में क्या आ जाएगा? 100। तो यहाँ बटे में कितना आ गया? 100। किससे भाग करना है? 5 से। तो 5 को भी भिन्न रूप में लिखेंगे 5/1। अब 35/100 गुणा 5/1 का हो जाएगा 1/5। 5 से 35 भाग होता है तो भाग कर लेंगे। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। कितना आ गया? ये 7/100। 7/100। अब दशमलव लगाएंगे हमें। तो देखो 7 यहाँ 0 के, इस 0 के सामने, तो ये 7 आ गया। इस 0 के सामने क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है, तो वहाँ क्या लगा देंगे? 0 और 1 के सामने क्या आ जाएगा? दशमलव। तो ये आ गया 0.07। इसी तरह तीसरा भाग करते हैं। तीसरा भाग है 2.48 भाग 4। अब 2.48 को पहले भिन्न रूप में लिख लेते हैं। तो ये आ गया 248/100 भाग 4 को लिखेंगे 4/1। 248/100, 248/100 गुणा 4/1 को क्या लिखेंगे? 1/4। अब
248 को क्या करेंगे, 4 से भाग कर लेंगे। 248 को 4 से भाग करेंगे। 4 छिके 24, 4 में से 4 गए 0, 2 में से 2 गए 0, ऊपर से उतार लिए 8, 4 दूनी 8, कितना आ गया 62। तो 4 एकम 4 और ये 62 से भाग हो गया। अब आ गया 62, यहाँ एक है 62 एकम 62 बटे 100 एकम 100। दशमलव भिन्न में इस दशमलव रूप में लिखेंगे। ये 0 के सामने 2, इस 0 के सामने 6, 1 के सामने क्या आ जाएगा दशमलव, तो इसको लिखेंगे 0.62। ये आंसर है। आइए चौथा भाग हल करते हैं। चौथा भाग है 65.4 भाग 6। सबसे पहले इसको भिन्न रूप में लिखते हैं, तो 654 बटे क्या आएगा 10, क्योंकि यहाँ दशमलव की राइट साइड सिर्फ एक ही अंक है, तो बटे 10 भाग 6 को लिख दिया 6 बटे 1। 654 बटे 10 गुणा 1 बटे 6। अब 6 से क्या करेंगे, 654 को हम भाग कर लेंगे। 654 को 6 से भाग करके देखते हैं। 6 एकम 6, 5 उतार लिए, लेकिन 5 6 से छोटा है, नहीं जाएगा तो 0 चढ़ा देंगे, ऊपर से उतार लिया 4, 6 नहीं 54, कितना आ गया 109। तो ये आ गया 109। अब 109 एकम 109 बटे 10 एकम 10, 109 बटे 10, दशमलव लगा देंगे इसके। ये 0 के सामने ये 9, 1 के सामने क्या आ जाएगा दशमलव, यानी 10.9। ये आंसर आ गया। इसी तरह पांचवा भाग हल कर लेंगे। पांचवा भाग है 651.2 भाग 4। अब 651 को 0.2 को भिन्न रूप में लिखेंगे। 6512 बटे 10 भाग 4 बटे 1। अब 6512 बटे 10 गुणा 1 बटे 4। 6512 को क्या करेंगे हम 4 से भाग कर लेंगे। 6512 को 4 से भाग करेंगे। 4 एकम 4, 6 में से 4 गई 2, 5 उतार लिया, 4 छिके 24, 5 में से 4 गई 1, ऊपर से 1 उतार लिए, 4 दूनी 8, 11 में से 8 गई 3, अब 2 उतार लिया, 4 8 32, कितना आ गया 1628। ये 4 से हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1628। 1628 यहाँ एक ही है, 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा 1628 बटे 10 एकम 10। दशमलव लगाएंगे, 0 के सामने ये 8 और 1 के सामने यहाँ के आ जाएगा दशमलव, यानी ये आ जाएगा 162.8। छठा भाग हल करते हैं। छठा भाग है 14.49 भाग 7। पहले इसे भिन्न रूप में लिखेंगे तो 1449 बटे 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं। बाकी भाग 7 को लिखेंगे 7 बटे 1। 1449 बटे 100 गुणा 1 बटे 7। अब 1449 को 7 से भाग कर लेंगे। 1449 इसको 7 से भाग करते हैं। 7 दूनी 14, 4 में से 4 गए 0, 1 में से 1 गया 0, ऊपर 4 उतार लिया। 4 7 से छोटा है तो
जीरो चढ़ा देंगे, 9 भी उतार लेते हैं, 7 7 49, कितना आ गया 207, ये आ गया 207, 207 एकम 207 और बटे क्या है 100 एकम 100। अब दशमलव लगाएंगे, जीरो के सामने 7, इस जीरो के सामने ये जीरो, एक के सामने क्या लगा देंगे दशमलव, तो ये आएगा 2.07। सातवां भाग है 3.96 भाग 4। 3.96 को हम भिन्न रूप में लिखेंगे तो 396 बटे 100 भाग 4 बटे 1। 396 बटे 100 भाग की जगह गुणा 4 बटे 1 की जगह 1 बटे 4। 4 से अब 396 को भाग करते हैं, अब 3 छोटा 4 से तो यानी ये 39 ले लेंगे, 4 ने 36, 9 में से 6 गए 3, 6 उतार लिया, 4 ने 36, कितना आ गया 99, ये 99, 99 एकम 99 बटे 100 एकम 100 और दशमलव रूप में आ जाएगा ये 0.99। आठवां भाग है 0.80 भाग 5। अब 0.80 को भिन्न रूप में लिखेंगे तो 80 बटे 100 भाग 5 को लिखेंगे 5 बटे 1। अब 80 बटे 100 गुणा 1 बटे 5, 5 से हम 80 को भाग करेंगे तो 16 पंजे 80। अब 16 की 1 से गुणा किया, 16 एकम 16 और 100 एकम 100। अब दशमलव रूप में लिखते हैं तो 2 अंक छोड़ के दशमलव कितना क्या आ जाएगा 0.16। ये आंसर है। इस पहले सवाल में हमने एक दशमलव संख्या की पूर्ण संख्या से भाग की है। आइए अब हम दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल, ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हमें दशमलव संख्याएं दी हुई हैं और सभी को क्या करना है, हमें 10 से भाग करना है। हम यहाँ 10 से भाग करके भागफल निकालेंगे और ये देखेंगे कि 10 से किसी दशमलव संख्या को भाग करने पर भागफल में दशमलव की स्थिति पर क्या फर्क पड़ता है। तो पहला भाग देखें। पहला भाग है 4.8 भाग 10। सबसे पहले हम 4.8 को भिन्न रूप में लिखेंगे तो 48 बटे 10 भाग 10 को क्या लिख देंगे 10 बटे 1। 48 बटे 10 भाग की जगह गुणा और 10 बटे 1 की जगह 1 बटे 10। अब अंश की अंश से गुणा, हर की हर से गुणा। हम यहाँ 2 से और 10 को 2 से नहीं भाग करेंगे, हम यहाँ सीधी गुणा करेंगे। अब 48 एकम 48, 10 की 10 से गुणा 100। 48 बटे 100 इसके दशमलव रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, इस 0 के सामने 8, इसके सामने 4 और 1 के सामने क्या आ जाएगा दशमलव, तो ये आ जाएगा 0.48। ये आंसर आ गया। अब दूसरा भाग देखो, 52.5 भाग 10। 52.5 को लिखेंगे 525 बटे 10 भाग 10 बटे 1। 525 बटे 10 गुणा 1 बटे 10। 525 की 1 से गुणा करेंगे तो 525 बटे 10 की 10 से गुणा किया 100। अब यहाँ
इसको दशमलव रूप में लिखते हैं तो 1 2 यानी 1 2 कहाँ दशमलव आ जाएगा 5 और 2 के बीच में, तो 5.25 ये आंसर आ गया। इसी तरह तीसरा भाग देखें। तीसरा भाग है 0.7 भाग 10। अब 0.7 को लिख दिया 7/10 भाग 10/1 7/10 गुणा 1/10। अब 7 की 1 से गुणा 7 एकम 7, 10 की 10 से गुणा 100, ये आ गया 7/100। दशमलव रूप में लिखेंगे तो 0 के सामने ये 7। अब दूसरा अंक नहीं है तो क्या लगा लेंगे 0 फिर दशमलव, तो ये आ गया 0.07। इसी तरह अब हम चौथा भाग करते हैं। 33.1 भाग 10। 33.1 को लिखें 331/10 आगे भाग 10/1। 331/10 गुणा 1/10। 331 की 1 से गुणा तो 331, 10 की 10 से गुणा 100। दशमलव रूप में लिखेंगे तो दशमलव कहाँ जाएगा 3 और 3 के बीच में, तो 3.31 ये आंसर आ गया। इसी तरह अब हम पांचवा भाग हल करते हैं। 272.23 भाग 10 ये आ जाएगा 27,223/100 आगे भाग 10/1। 27,223/100 गुणा 1/10। अब अंश के अंश से गुणा करेंगे तो यही 27,223/100 की 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1000। दशमलव रूप में लिखते हैं इसको। कहाँ जाएगा दशमलव, ये 0 के सामने 3, इस 0 के सामने 2, इस 0 के सामने 2 और 1 के सामने यहाँ क्या आ जाएगा दशमलव, यानी 3 अंक छोड़ के दशमलव दाईं तरफ से यानी राइट साइड से, तो ये आएगा 27.223। इसी तरह अब हम छठा भाग हल करते हैं। छठा भाग है 0.56 भाग 10। 0.56 को लिखेंगे 56/100 भाग 10 को 10/1। 56/100 गुणा 1/10। 56 के 1 से गुणा किया 56 एकम 56, 100 की 10 से गुणा करेंगे 1000। अब दशमलव लगाएंगे तो 3 अंक चाहिए, 2 ही है। तीसरा अंक क्या लगा लेंगे हम यहाँ पे 5 से पहले 0, यह आ जाएगा 0.056। सातवां भाग है 3.97 भाग 10। 3.97 को लिखेंगे 397/100 आगे भाग 10 यानी 10/1। 397/100 भाग की जगह गुणा और 1/10 को 1/10। अब 397 की 1 से गुणा करेंगे तो 397/100 की 10 से गुणा किया 1000। दशमलव के रूप में लिखते हैं अब इसको, तो ये क्या आ जाएगा 0.397। कितना आ गया 0.397, ये आंसर है। अब हमने देखो
सभी भाग में 10 से भाग किया है। अब देखते हैं कि भागफल में दशमलव की स्थिति पे क्या असर पड़ा है। अब यही देखते हैं, जैसे 7वें भाग में 3.97 को 10 से भाग किया है और भागफल में जो दशमलव है वो कितने अंक बाईं तरफ सरक गया है, बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड। तो ये देखो सिर्फ एक अंक, पहले 3 और 9 के बीच में था, अब कहाँ आ गया है, 3 को क्रॉस करके उससे पहले आ गया, यानी एक अंक बाईं तरफ लेफ्ट साइड सरक गया है। इसी तरह हम बाकी भाग में भी देख लेते हैं। अब जैसे 0.56 इसको हमने 10 से भाग किया, भागफल में कितना आया 0.056, ये भागफल आया है, यानी आंसर आया है। दशमलव देखो कहाँ है, एक अंक 10 से भाग किया है तो एक अंक बाईं तरफ सरक गया है। इसी तरह 5वें भाग में देखें 272.23 10 से भाग किया, भागफल क्या आया हमारा 27.223। अब यहाँ दशमलव देखें कितना अंक बाईं तरफ सरक गया, सिर्फ एक अंक, क्योंकि पहले दोनों ये 2 के बीच में था, यहाँ अब कहाँ आ गया 7 और 2 के बीच में, तो एक अंक बाईं तरफ सरक गया सभी भागों में। अब जैसे चौथा भाग देखें तो यहाँ भी क्या है 33.1 10 से भाग किया तो भागफल कितना आया 3.31। तो यहाँ भी देखो दशमलव एक अंक बाईं तरफ सरक गया है। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी दशमलव संख्या को 10 से भाग करते हैं तो दशमलव जो है भागफल में एक अंक बाईं तरफ लेफ्ट साइड बाईं तरफ क्या जाएगा, एक अंक सरक जाएगा जब भी हम 10 से भाग करते हैं। आइए अब हम तीसरा सवाल हल करते हैं। दूसरे सवाल में हमने देखा कि दशमलव संख्या को 10 से भाग किया था। अब तीसरे सवाल में हमने क्या करना है, दशमलव संख्याओं को 100 से भाग करना है। फिर हम भागफल में देखेंगे कि दशमलव की स्थिति पर क्या असर पड़ता है। तो पहला भाग देखें 2.7 भाग 100। अब 2.7 को भिन्न रूप में लिखेंगे तो 27/10 भाग 100 को 100/1। अब 27/10 भाग की जगह गुणा, अभी 1/100। 27 की 1 से गुणा, 27 एकम 27, 10 की 100 से गुणा 1000 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 0.027। इसी तरह दूसरा भाग 0.3 भाग 100। 0.3 को लिखेंगे 3/10, आगे भाग 100/1। 3/10 गुणा 1/100। 3 की 1 से गुणा, 3 एकम 3, 10 की 100 से गुणा 1000। अब हमें ये दशमलव रूप में लिखेंगे। 3 अंक चाहिए, हमारे पास सिर्फ 1 अंक है तो अब बाकी 0 लगा लेंगे कि दशमलव, तो ये आ गया 0.003। इसी तरह तीसरा भाग 0.78 भाग 100। 0.78 को लिखेंगे 78/100, आगे भाग 100/1। 78/100 गुणा 1/100। 78 की 1 से गुणा, 78 एकम 78/100 की 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। कितना आ गया 10,000। अब हम इसे दशमलव रूप में लिखते हैं। नीचे तो ये 4 0 है, अंक हमारे पास 2 ही है। 8 इस 0 के सामने ये 8,
अगले जीरो के सामने 7, आगे जीरो नहीं है, यहाँ कोई अंक नहीं है तो जीरो, यहाँ भी फिर जीरो और 1 के सामने दशमलव, आगे 0.0078। चौथा भाग 432.6 भाग 100। 432.6 को लिख दिया 4326/10 भाग 100/1। 4326/10 गुणा 1/100 और दोनों की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4326/100 की 10 से गुणा किया 1000। दशमलव रूप में लिखेंगे तो आएगा 4.326। पांचवा भाग 23.6 भाग 100। 23.6 को लिखेंगे 336/10 भाग 100/1। 236/10 गुणा 1/100। अब अंश की अंश से गुणा यानी 236 एकम 236/10 गुणा 100 1000। दशमलव रूप में लिखेंगे 3 अंक छोड़ के दशमलव तो 0.236। छठा भाग देखें। छठा भाग है 98.53 भाग 100। 98.53 इसको लिखेंगे 9853/100 भाग 100/1। 9853/100 भाग की जगह गुणा और ये 1/100। 9853 को 1 से गुणा करेंगे तो 9853 और बटे में कितना आ जाएगा 100 की 100 से गुणा करेंगे तो 10,000। अब दशमलव रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 अंक छोड़ेंगे 1 2 3 4 तो ये आ गया 0.9853। ये आंसर आ गया। अब हमने ये देखा कि 100 से भाग कर रहे हैं तो भागफल पर क्या असर पड़ता है, यानी उसके दशमलव की स्थिति क्या बनती है। अब ये देखें, पहले भाग में देखा 2.7 को हमने कितने से भाग किया 100 से, और भागफल में जो दशमलव है उसकी स्थिति कहाँ है, यहाँ 2 और 7 के बीच में है। 100 से भाग करने के बाद दशमलव कहाँ आया, बाईं तरफ 2 अंक सरक गए। कितने अंक, 2 अंक। इसी तरह दूसरा भाग देखें, 0.3 को 100 से भाग किया तो दशमलव कितने अंक आगे सरक गया है, बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड 2 अंक। इसी तरह 0.78 को भी 100 से भाग किया तो दशमलव कितने अंक बाईं तरफ सरका है, 2 अंक। इसी तरह चौथे भाग में भी पहले दशमलव 2 और 6 के बीच में था, भागफल में दशमलव कहाँ आ गया, 4 और 3 के बीच में, यानी यहाँ था। अब कितने अंक आगे सरक गया, 2 अंक। कितने से भाग किया हमने, यहाँ पे 100 से भाग किया। तो हमने देखा कि जब हमने 10 से भाग किया था तो दशमलव बाईं तरफ 1 अंक आगे सरकता है, और जब 100 से भाग किया किसी दशमलव संख्या को, भागफल में जो दशमलव है वो कितने अंक आगे सरक जाता है, 2 अंक आगे सरक जाता है, यानी बाईं तरफ 2 अंक सरक जाता है। इसी प्रकार अब हम चौथा सवाल करेंगे जिसमें हम 1000 से भाग करेंगे। चौथा सवाल, ज्ञात कीजिए
पहला भाग है 7.9 भाग 1000। कितने से भाग करना है हमें? 1000 से भाग करना है। तो पहला भाग 7.9 भाग 1000। 7.9 को भिन्न रूप में लिखेंगे 79/10 आगे भाग 1000/1। 79/10 गुणा 1/1000। 79 की 1 से गुणा किया, 79 एकम 79। 10 की 1000 से गुणा करेंगे तो 10,000। 79/10,000। अब इसको हम दशमलव रूप में लिखेंगे। 4 जीरो है तो हमें 4 अंक चाहिए, तो क्या आ जाएगा? 0.0079। ये आंसर आ गया। अब दूसरा भाग है 26.3 भाग 1000। 26.3 को लिखेंगे 263/10 भाग 1000/1। 263/10 गुणा 1/1000। 263 एकम 263/10 की 1000 से गुणा किया, 10,000। दशमलव रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.0263। ये आंसर आ गया। तीसरा भाग है 38.53 भाग 1000। 38.53 को लिखेंगे 3853/100 भाग 1000/1। 3853/100 गुणा 1/1000 और अंश के अंश से गुणा करेंगे तो 3853/100 की 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1,00,000 आ जाएगा। यानी 1 के साथ दोनों में जितने जीरो है उतने जीरो 1 के साथ लगा देंगे और दशमलव रूप में लिखेंगे तो कितने जीरो है? 5। हमें 5 ही अंक चाहिए, तो ये आ जाएगा 0.03853। ये आंसर आ गया। चौथा भाग 128.9 भाग 1000। 128.9 को क्या लिखेंगे? 1289/10 भाग 1000/1। 1289/10 गुणा 1/1000। ये आ गया 1289/10 की 1000 से गुणा 10,000 और दशमलव रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 अंक 1 2 3 4 यानी 1289। ये आंसर आ गया। पांचवा भाग देखो 0.5 भाग 1000। अब 0.5 को लिखेंगे 5/10 भाग 1000/1। 5/10 गुणा 1/1000। 5 की 1 से गुणा 5 एकम 5/10 की 1000 से गुणा 10,000। दशमलव रूप में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी ऊपर हमें 4 अंक चाहिए, सिर्फ एक ही अंक है तो बाकी क्या लगा लेंगे? 0 1 2 3 4 अंक हो गए। दशमलव 0.0005। ये आंसर आ गया। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ हमने 1000 से भाग किया है तो भागफल में दशमलव की स्थिति क्या आई है
देखो 7.9 को 1000 से हमने भाग किया तो दशमलव देखो पहले 7 और 9 के बीच में था। अब कितने अंक आगे सरक गया, ये बाईं तरफ 3 अंक, 1 2 3। कितने अंक आगे सरक गया, 3 अंक। इसी तरह दूसरा भाग देखें, 26.3 को 1000 से भाग किया है तो भागफल में देखें कि दशमलव पहले कितना कहाँ था, 6 और 3 के बीच में। अब कहाँ आ गया, अब 3 अंक बाईं तरफ सरक गया, पहले 6 और 3 के बीच में, अब कहाँ आ गया, 3 अंक बाईं तरफ सरक गया है। इसी तरह तीसरे भाग में देखो, पहले दशमलव 8 और 5 के बीच में था और भागफल में जो दशमलव है कहाँ आ गया है, 3 अंक बाईं तरफ सरक गया है। ये देखो, तो हमने देखा दूसरा, तीसरा और जो ये हमारा चौथा सवाल है, पहले हमने 10 से भाग किया, फिर 100 से और अब 1000 से। जब हम किसी दशमलव संख्या को 10, 100, 1000 से भाग करते हैं तो दशमलव क्या है, बाईं तरफ उतने ही अंक सरक जाता है जितना 1 के साथ 0 है। अब 1000 में 1 के साथ 3 0 है तो 3 अंक बाईं तरफ सरक गया है, यानी लेफ्ट साइड में। और जब 100 से भाग किया था तो उसमें 2 0 है तो 2 अंक लेफ्ट साइड में सरक गया है। 10 से भाग किया तो 1 अंक लेफ्ट साइड में सरक गया है। तो इस नियम से हम भाग को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक उदाहरण देखते हैं जिसमें हम बिना बड़ी भाग किए हम सीधा आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 3, 6 यानी 368.514 368.514। हम इसको पहले 10 से भाग करते हैं तो हम बिना बड़ी भाग किए हम सीधा ही इसका आंसर लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, हमने देखा कि 10 से भाग करते हैं तो दशमलव कितने अंक बाईं तरफ सरकेगा, 1 अंक। तो ये दशमलव क्या है, कहाँ आ जाएगा, 6 और 8 के बीच में। बाकी जो ये हमें अंक दिए हुए हैं इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर आ जाएगा 36.814। दशमलव कितने अंक बाईं तरफ सरक गया, 1 अंक। पहले 8 और 5 के बीच में था, अब कहाँ गया, 6 और 8 के बीच में। इसी तरह हम अगर इसी संख्या को 100 से भाग करते हैं तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ 1 के साथ 2 0 है तो 2 अंक लेफ्ट साइड में बाईं तरफ दशमलव सरक जाएगा। अब कहाँ है, 8 और 5 के बीच में, भागफल में कहाँ जाएगा, 3 और 2 अंक, यानी 8 और 6 को छोड़कर कहाँ जाएगा, 3 और 6 के बीच में। तो ये आएगा 3.68514। कितने अंक आगे बाईं तरफ सरक गया, 2 अंक। यानी 1 के साथ 2 0 है तो 2 अंक, 1 के साथ 1 0 है तो 1 अंक बाईं तरफ सरक जाएगा। इसी तरह अब इसे हम 1000 से भाग करके देख लेते हैं तो वो क्या आएगा, अब 3 0 है तो 3 अंक बाईं तरफ ये दशमलव सरक जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 0.368514। अब ये देखें कि बिना बड़ी भाग किए हमने आसानी से इनका उत्तर जान लिया है। तो इस प्रकार हम कोई भी दशमलव संख्या को 10, 100, 1000, 10,000, लाख इनसे आसानी से भाग कर सकते हैं। इस लेक्चर में हमने प्रश्नावली 2.7 के 1 से 4 तक सवाल हल किए हैं। आशा करती हूँ आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।